राधे राधे। जब मीरा के योग गुरु निवर्तनाथ जी मेड़ता पधारे थे और वो आश्रम में थे, बगीचे में बैठे थे, और मीरा जब गई तो क्या देखती है, कैसी शांत अवस्था है इनकी। संसार की सारी हलचल और देह के सुख दुख से पूर्णतः निरपेक्ष कैसा अच्छा हो यदि चाहते ही ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाए। और कैसे की जा सकती है ऐसी अवस्था होने पर कभी प्रतिकूलता अपने लक्ष्य की प्राप्ति में व्यवधान न बन पाएगी। और जब ये बातें अपने दादाजी से मीरा कह रही थी तभी जय सच्चिदानंद कहते महात्मा जी ने आंखें खोली। मीरा जी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक पूछा, अभी आंख बंद करके आप क्या सोच रहे थे? आपके पास तो एक तारा तानपुरा करताल या मृदंग कुछ भी नहीं है, और न ही मुख से आप कुछ बोल या गा रहे थे। हमारे यहाँ पहुँचने का भी आपको ज्ञान न था। बिना बोले और बिना वाद्य के भी भजन क्या किया जा सकता है? आपके पास तो ठाकुर जी भी नहीं है। हंस करके बाबा ने कहा, मेरे ठाकुर जी मेरे भीतर ही रहते हैं, उन्हें कहीं से लाना अथवा ले जाना नहीं पड़ता है। अंतर्यामी रूप वह निर्गुण ब्रह्म है और साकार रूप में वो ठाकुर जी हैं। बेटी, भजन तो भजन होता है, निर्गुण सगुण किसी का हो, ईश्वर का ही तो होता है। ये बात सुनकर के मीरा ने फिर उनसे प्रश्न किया, क्या मैं भी ऐसा भजन कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकती है, कर सकती हैं। तो कहते हैं कि मीरा की ऐसी ऐसी बातें सुनकर के उनको बड़ा ही सुख मिला। कैसी विलक्षण समृद्धि संत के मुख से निकला, ऐसी अद्भुत प्रतिभा प्रभु की महती कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और कहते हैं, और बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, योग्य शिष्य पाकर गुरु को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी सुयोग्य पुत्र पाकर पिताजी अपने सुयोग्य पुत्र अथवा शिष्य को सन्मुख पाकर के प्रसन्न होते हैं। और गुरु क्या करते हैं, शिष्य के सन्मुख गुरु क्रम से अपनी विद्या के समस्त द्वार एक एक करके खोल देते हैं। उसे अपने समान ही नहीं, अपने से भी अधिक विद्या संपन्न पाकर उन्हें अपनी सफलता का बोध होता है। और मीरा में असाधारण शक्ति देख करके वो चकित हो गई और बड़े ही प्रसन्न हुए। जय जय श्री राधे।